तो कल हम कर रहे थे, पूरा नहीं किया था हमने। वैसे तो हम पोलर कर्व्स में के एसिम्पटोट्स निकाल रहे थे, बट बिफोर दैट मैंने आपसे पूछा था कि कुछ कुछ सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इक्वल टू हाफ, इसका निकाला किसी ने? देखा कुछ किसी ने? क्या सॉल्यूशन होंगे? यस मैम, क्या होंगे? एन पाई प्लस थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। एन पाई प्लस थीटा, थीटा इज पाई बाय 6। अच्छा, व्हेन एन इवन होगा तो 1/2 आएगा, जब ऑड होगा तो -1/2 आएगा। तो इसका जनरल केस हो जाएगा -1 की पावर n। तो अच्छा, आप ये n बोल रहे हो, ये बोल रहे हो एन पाई? क्या कह नो रहे मैम, मैं हो? ये नहीं कह रही अच्छा। मैम। जो ये n है ना पाई के आगे, हम्म। उसके लिए बोल रही हूँ मैं। जब n हमारा इवन होगा तो 1/2 आएगा, और जब ऑड होगा तो -1/2 आएगा। अच्छा, तो एन इवन होगा, तो एन 1/2 आएगा, आप ये कह रहे हो? नो मैम, साइन की वैल्यू 1/2 आएगी, अच्छा, साइन थीटा साइन की की वैल्यू। वैल्यू 1/, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि साइन की वैल्यू 1/2 एन इवन पे ये आएगा, आप ये कह रहे हो? मतलब मुझे यस सिर्फ मैम, 1/2 पे चाहिए, तो एन पाई बाय 2 कह रहे हो, एन पाई प्लस थीटा कह रहे हो। तो यस थीटा मैम, इज पाई बाय 6। चलो देख लेते हैं, मतलब आप ये कह रहे हो साइन ऑफ एन पाई प्लस थीटा इज एन पाई प्लस पाई बाय 6 इज 1/2। तो अगर हम साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा? साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, ये कह रहे हो ऐसे? यस मैम, साइन एन पाई तो जीरो हो जाएगा, साइन पाई जीरो है, 2 पाई जीरो, 3 पाई, दिस इज ऑल गोइंग टू बी जीरो। कॉस एन पाई क्या होता है? कॉस जीरो क्या है? 1। 1। कॉस पाई क्या है? -1 कॉस 2 पाई, 1 cos 3 पाई -1। तो ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है? cos n पाई इज व्हाट? अगर मैं को इसको लिखना है, आज आप क्लास में भी आए थे, मैंने इस फॉर्म में कुछ लिखा था, तो क्या था कि जब n इवन होगा तो क्या बन रहा है? अगर n इवन है तो 1 बन रहा है, बन रहा है। ऑड है तो ये बन रहा है। तो मैं cos n पाई को -1 टू द पावर n लिख सकती हूँ, तो ये बना है -1 टू द पावर n साइन पाई बाय 6, मतलब 1/2। तो आप ये कह रहे हो जब n इवन होगा तब आपका आंसर आएगा। यस मैम, तो जब n इवन है, फॉर n इवन साइन n पाई बाय 2 इज 1/2। इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ओके, तो एक बार ग्राफ देखो, और किसी ने निकाला, किसी ने ट्राई किया? किसी भी बच्चे ने नहीं देखा अभी तक ये? तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? फिर से मैं साइन का ग्राफ बना रही हूँ आज। ऐसे तरीके का होता है। पॉजिटिव पार्ट अभी देखते हैं, नेगेटिव भी चलो देख लेते हैं। ऐसे तरीके का ही होता है साइन का ग्राफ। ये हाईएस्ट वैल्यू होती है 1, लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? -1। हाफ कहाँ आएगा? समवेयर यहाँ पे मिडिल में, इन दोनों का ब्रेक करें तो हाफ यहाँ, मतलब साइन वैल्यू यहाँ 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 यहाँ, यहीं पे कर्व ब्रेक कर रहा है हाफ पे, ऐसा ही हो रहा है। तो ये वैल्यू कौन सी है? पहली वैल्यू कौन सी आती है? पहली वैल्यू कौन सी आती है साइन की हाफ पे? व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू हाफ? कौन सा थीटा ऑब्वियस है? पाई बाय 6। पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 हो गया। फिर ये वैल्यू आप क्या बोल रहे हो? n इवन है, विच इज फाइन। आपका जो आंसर है वो वाले साइन हाफ दे रहा है, बट दीज आर नॉट ऑल वैल्यूज। अगर आप n इवन ले रहे हो तो आप बोल रहे हो n की वैल्यू 0 पे, तो पाई बाय 6 आ गया। फिर n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी हमें, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 6, विच इज फाइन। तो 2 पाई कहाँ आएगा? दिस इज पाई, दिस इज
2 पाई, तो 2 पाई प्लस 5/6 इधर कहीं आएगा, ये वैल्यू जो है ये आपकी सेकंड वैल्यू। लेकिन आपने ये वाली वैल्यू को तो मिस कर दिया। ये वाली कौन सी वैल्यू है? आप फिर बोल रहे हो एन की वैल्यू जो 4 होगी, तो 4 पाई प्लस 5/6 विच इज ओके। 2 पाई यहाँ है, 4 पाई यहाँ है, ये 4 पाई/6 है, बट आपने ये वाली वैल्यू भी मिस कर दी। तो ये वाली वैल्यूज कौन सी हैं? किसी ने किया हो? अच्छा, वैसे ये वैल्यू कौन सी है? क्या वैल्यू पे आएगा? एक बार चेक करो, पाई माइनस पाई/6, इस पे क्या आता है? माइनस का आएगा मैम 1/2। साइन पाई माइनस पाई/6 क्यों -1/2 आएगा? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? अदरवाइज साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी है तो आप साइन पाई/6 आएगा। आपको साइन पाई माइनस थीटा याद नहीं है, कोई नहीं, साइन c+d का फॉर्मूला लगा दो, उससे देख लो। तो ये साइन पाई/6 ही आएगा। मतलब ये जो पाई, ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी तो साइन की वैल्यू हाफ आ रही है, ये वैल्यू। तो ये कौन सी है? पाई माइनस पाई/6 विच इज 5 पाई/6। तो ये वैल्यू कौन सी है? 2 पाई, सॉरी 3 पाई माइनस पाई/6। समझ आ रहा है? कहाँ कहाँ पे वैल्यू हाफ ले? अभी तो मैं पॉजिटिव में ही बात कर रही हूँ, नेगेटिव में अभी नहीं बात करी है मैंने। एक ये कौन सी वैल्यू है? पाई/6, एक ये है 5 पाई/6, एक ये है 2 पाई प्लस पाई/6, एक ये है 3 पाई से जस्ट पहले जो पाई/6 पहले है। तो इन जनरल दिस इज रिजल्ट जो आपको हेल्प करेगा, बट सिर्फ ये नहीं है कि आप ये रिजल्ट रट लो, आपको ग्राफिकली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इन जनरल अगर साइन एक्स साइन वाई के बराबर है तो एक्स की वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 टू द पावर n वाई। तो अगर मैं बोलती हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू हाफ है, दिस मीन्स व्हाट? साइन एक्स की वैल्यू साइन 30 डिग्री या साइन पाई/6 बोल सकती हूँ मैं। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई है? पाई/6। मतलब जो मेन 0 से 90 डिग्री में हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू ली मैंने। तो x क्या है? n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई/6। अब आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला जो आपको सारी वैल्यूज दे देगा। n की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो क्या आता है? x की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी वैल्यू? पाई/6। पाई/6। n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगी? मैम 5 पाई/6। 5 पाई/6। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 13 पाई/6। 13 पाई/6। 13 पाई/6। यू कैन चेक, ये सारी वैल्यूज हैं आपकी। n की वैल्यू -1 भी रखोगे, n बिलोंग्स टू योर z, मतलब इंटीजर है, तो क्या आएगी? -पाई/6 विच इज -7 पाई/6। आप चेक करो क्या साइन ऑफ -7 पाई/6 हाफ देता है? यू शुड चेक। कैसे करोगे चेक? आपको कोई आपके मर्जी है। साइन ऑफ -पाई/6 का फॉर्मूला लगा दो, साइन ऑफ c+d का फॉर्मूला लगा दो, वॉट एवर इट्स योर विश, जैसे आप निकालते हो वैसे निकालो एंड चेक करो ये हाफ आ रहा है। आ रहा है? यस मैम। आ रहा है। आप साइन c+d का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? साइन ऑफ -पाई कॉज ऑफ -पाई/6 प्लस कॉज ऑफ -पाई साइन ऑफ -पाई/6। ठीक है, तो साइन पाई 0 है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। कॉस पाई क्या बने? कॉस -पाई इज सेम एज कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। -1। साइन -पाई/6 की वैल्यू क्या होगी? -1/2। -1 बाय, तो आपको हाफ मिल गया। ओके, तो इन जनरल
अगर आप ग्राफ से भी देखो, आपको ग्राफ से भी यही चीजें मिलेंगी, यही पॉइंट्स आपको नेगेटिव में भी अगर आप जाओ, पॉजिटिव में तो आपको दिखा चुकी हूँ, -π/6 विच इज व्हाट -7π/6, ये वैल्यू पाई है। पहली वैल्यू कहाँ पे हाफ आ रही है, यहाँ कहीं आएगी, यही वैल्यू है, ये -π है, ये -π/6, दिस इज माइनस है, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, जब आप n की वैल्यू -2 रखोगे आपको वो ये वैल्यू देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक जनरल मतलब 2 मिनट टाइम लो और ये प्रूफ करो कि साइन ऑफ n π प्लस -1/n/y साइन y होता है या नहीं होता, इसको आप वेरीफाई करो। मतलब अगर साइन x साइन y के बराबर है तो मैंने x की वैल्यू निकाली है, यू शुड वेरीफाई दिस, क्या ये हैं भी वैल्यूज या नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करोगे, साइन c+j का फॉर्मूला लगाओ और वेरीफाई करो। ओके तो अगर मैं आपको यहाँ से अगर हम प्रूफ भी करें, साइन ऑफ n π प्लस -1/n/y, दिस इज व्हाट साइन n π, cos ऑफ -1/n/y प्लस cos n π साइन ऑफ -1/n/y। साइन n π क्या होगा, 0। 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस cos n π क्या होगा, अभी हमने निकाला था ऊपर, क्या होगा अभी ऊपर, -1 की पावर -1/n, ये अभी हमने ऊपर निकाला है, तो दिस इज इक्वल टू -1/n, और साइन ऑफ -1/n/y क्या होगा, क्या मैं -1 की पावर n sin -1/n साइन y, क्यों, क्योंकि -1/n बाहर निकाल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू -2n साइन y। तो 2n इवन है, इवन नंबर के -1 की पावर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, तो ये क्या बना साइन y। ओके तो साइन ऑफ x, अगर मैं x को n π प्लस ये ले लूँ तो ये यही बनेगा, तो मतलब दिस इज गोइंग टू गिव यू ऑल द सॉल्यूशन। मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है, बट हम ग्राफ से देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट्स तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करेंगे इसको सेटिस्फाई। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन ऑफ x इक्वल्स टू -√3/2 बताओ, तो क्या होगा एक जनरल सॉल्यूशन, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, क्या करोगे, साइन -√3/2 किस पे देता है, -π/3 बिल्कुल -π/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब मेरी y की वैल्यू ये हो गई, तो x क्या होगा n π प्लस -1/n/y, मतलब -π/3। अब आप n की वैल्यू वेरी करते जाओ, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ, मतलब ज़रूरी नहीं है आप ये फॉर्मूला रटो, ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो, लेकिन हाँ जनरली काफ़ी इजी हो जाता है, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ करना, ये नहीं है फॉर्मूला रट रहे हो, ग्राफ को देख के करना कि क्या आपका जो आप जो निकाल रहे हो वो आंसर सही है या नहीं है। ओके देन अगर मैं यही चीज़ कॉज में बात करूं, मतलब सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि cos x इक्वल टू से √3/2 ही, तो कौन सी x की वैल्यू होंगी जो मुझे कौन कौन सी x की वैल्यू लेंगे हम। cos का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा, तो √3/2 इज समवेयर, हाईएस्ट वैल्यू तो 1 होती है। ओके √3/2 इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हेयर, y की वैल्यू, तो मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट है, अभी किसी ने ज्वाइन किया है, कौन है, चलो कोई नहीं, साइन एक्स इज √3/2, तो
ये वाली सारी वैल्यूज, मतलब मैं x की जो वैल्यू निकालूंगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वो सारी वैल्यूज मुझे √3/2 वैल्यू दे रहा है। तो बहुत सारी हैं, तो कुछ कैसे निकालोगे इसको? एक वैल्यू बताओ cos x की। किसी ने निकाला? n पाई प्लस -1 की पावर n ब्रैकेट में π/6। नहीं, ये क्यों होगा? ये तो आप फॉर्मूला साइन का बता रहे हो। डज इट होल्ड? दिस डजंट इवन होल्ड फॉर -1, सॉरी n = 1 के लिए भी होल्ड नहीं करता है ये तो पाई माइनस π/6 दे देगा। क्या साइन पाई माइनस पाई, सॉरी कॉस पाई माइनस π/6 मेरे को देगा? ये तो आपने मुझे साइन की फॉर्मूले से बताया है। आप मुझे एक वैल्यू बताओ, एक वैल्यू कौन सी है? आप बोल रहे हो π/6 है बेसिकली, है ना? तो x की वैल्यू π/6 पे हो गया। और कौन सी वैल्यू है? तो मतलब ये π/6 वाली वैल्यू थी। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? ये कौन सी है? कल हमने निकाली भी थी थोड़ी सी। एक और वैल्यू कोई बता सकता है? टू पाई प्लस π/6 पे क्या होगा? cos ऑफ 2 पाई प्लस π/6 के cos 13 π/6 π/6 वैल्यू बताओ फाइनल। √3/2 √3/2 होगा। तो मतलब ये मेरा 2 पाई है, दिस इज माई 2 पाई। इसके आगे π/6 जा रही हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिला, लेकिन मैंने ये और ये वैल्यू मिस करी है अभी भी। ओके तो एक जनरल रिजल्ट क्या होता है? x की वैल्यू अगर cos x cos y के बराबर है तो x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस y। यू कैन चेक दिस। मतलब अब आपको क्या करना है? अगर चलो पहले देखते हैं n = 1 पे देखते हैं। cos ऑफ 2 पाई n = 0 पे देखे तो मतलब अगर मैं cos x = √3/2 की बात कर रही हूँ, मतलब cos ऑफ π/6 की बात कर रही हूँ, तो n की वैल्यू 0 पे क्या होगा? y की वैल्यू है मेरी यहाँ पे π/6, तो n की वैल्यू 0 मतलब cos π/6। cos π/6 इज √3/2, ये तो हमें पता था ऑलरेडी। n की वैल्यू 1 पे मेरे को cos ऑफ 2 पाई प्लस माइनस y मिल रहा है, तो मेरे को दोनों पे चेक करना है। 2 पाई प्लस π/6 पे भी चेक करना है और 2 पाई माइनस π/6 पे भी चेक करना है। तो cos ऑफ 2 पाई प्लस π/6 तो हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, √3/2। बट और कौन सी वैल्यू मिली है? cos ऑफ 2 पाई माइनस π/6 चेक करो, ये भी होता है √3/2, यस मैम। होता है। आप n की वैल्यू वेरी करते जाओ, -1 पे देखो, n की वैल्यू 2 पे देखो, यू शुड वेरीफाई कि आपको यही आंसर मिलेगा। और इन जनरल फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहें तो निकालो। अगर मैं cos x लूं, क्या ये cos y के बराबर आ रहा है? चेक दिस। cos c प्लस d का फॉर्मूला लगाओ और उससे चेक करो। यस मैम, इक्वल है। ओके और लोग निकालो। ये क्लास में कोई है हमी हमचंद के नाम पे, वो कौन है? कोई और, कोई किसी और नेम से है तो आई जस्ट वांट टू नो कौन है, हमारी क्लास के हैं? किसी और को पता हो? ओके तो मैं रिमूव कर रही हूँ, अगर कोई है तो फिर से ज्वाइन कर लेगा और फिर मेरे को बताएगा कि कौन है। ओके आई एम रिमूविंग दिस पर्सन। तो
कैसे निकलेगा? कॉज ऑफ 2n पाई प्लस माइनस वाई, कॉस सी प्लस डी क्या होगा? कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी। अच्छा, y की जगह में प्लस माइनस y है, इट इज नॉट ओनली, ओके ऐसे करते हैं, कॉज ऑफ 2n पाई प्लस वाई के लिए अलग निकालेंगे, कॉज ऑफ 2n पाई माइनस वाई के लिए अलग निकालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कॉज ऑफ 2n पाई कॉज वाई माइनस ऑफ साइन ऑफ 2n पाई साइन वाई, क्या है ये वैल्यू? कॉस 2n पाई क्या होगी? 1 होगी। कॉस 0 1 है, कॉस 2 पाई 1 है, कॉस 4 पाई 1 है, कॉस माइनस 2 पाई 1 है, एंड सो ऑन। तो ये 1 होगी, तो ये कॉस वाई माइनस साइन 2 पाई इज 0, तो ये कॉस वाई हो गया, यही हमें चाहिए था। अगेन हम इसमें देखें तो कॉस ऑफ 2n पाई कॉस वाई, कुछ अंतर नहीं है, प्लस साइन का अंतर है, बट इट डज नॉट मैटर हियर। तो ये भी कॉस वाई ही होगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपका अगर साइन कॉस एक्स कॉस वाई के बराबर है तो हम कहते हैं कि x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। एंड अगर साइन x साइन y के बराबर है तो जो x की वैल्यू है इट इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n वाई वेयर योर n बिलोंग्स टू z। तो ये एक जनरल रिजल्ट है, आई एम नॉट सेइंग इसको बस रट लो, इसको अंडरस्टैंड करो कि ये कैसे आया है। वेरीफाई दिस ऑल्सो एंड ग्राफ के थ्रू भी, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखो कि क्या ये यही आता है या नहीं आता। ओके, कोई डाउट? ठीक है, तो फिर हम आते हैं एसिम्पटोट्स पे। एसिम्पटोट्स में क्या है? तो कल हम ने करा था कि जो पोलर कर्व्स हैं उसमें हमें ये रिजल्ट्स बेसिकली काम आते हैं पोलर कर्व्स का एसिम्पटोट निकालने के लिए। तो हम करते क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, कल भी मैंने आपको प्रोसीजर तो बताया था, बट आई विल रिपीट द प्रोसीजर। एग्जांपल, ये बच्चा कौन? अब स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि r की वैल्यू हम 1/u लेंगे। ओके, तो r की वैल्यू 1/u लेंगे तो हम पुट कर देते हैं 1/u इक्वल टू 2a/1 प्लस कॉस थीटा। तो u की वैल्यू क्या आई? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2a। ठीक है, नेक्स्ट हम इस u को 0 पे अप्रोच करेंगे, मतलब लिमिट u गोइंग टू 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एज u गोज क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2a 0 पे जा रहा है, मतलब कॉस थीटा कहाँ जा रहा है? क्या आएगी वैल्यूज? -1, बट मैंने क्वेश्चन मतलब ओके हम ये भी कर सकते हैं, बट मैंने ऊपर से ओके तो मैंने गलत लिखा है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आ गया -1/2। फिर तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी? अब आप निकाल सकते हो, कॉस थीटा अगर कॉस वाई के बराबर है तो फिर ओके तो कॉस थीटा क्या आएगा? थीटा की वैल्यू बताओ, अब तो निकाल सकते हो। मैं नहीं बताऊंगी, दिस यू विल टेल। 2n प्लस माइनस 2π/3। 2n पाई प्लस माइनस कितना? 2π/3। 2π/3। ठीक है, तो कॉज हमें पता है कि कॉज ऑफ 2π/3 जो होता है वो -1/2 होता है। आप कुछ और तो फिर हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब कॉज ऑफ 2n π/3 इज माइनस, तो कॉज एक्स अगर हम ये लेते हैं तो x या फिर थीटा, देयर इज ओनली चेंज इन नोटेशन, तो
मेरी y की वैल्यू 2π/3 आई है, तो 2n π प्लस माइनस 2π/3। अब क्या करना है, अब जब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, अब हमें कैलकुलेट करना है p विच इज इक्वल टू लिमिट as theta goes to theta I and your u goes to 0 minus d theta upon du। आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहां से आप du by d theta कैलकुलेट करो। पहले क्या होगा, निकालो। यहां से du by d theta निकालो। निकला? मतलब why is it that I'm not getting any response? मैम du by d theta equal to minus sin theta by a। फिर से बोलो क्या निकला? माइनस sin theta by a। माइनस साइन थीटा बाय ए। ओके, तो डी यू बाई डी थीटा हम कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। हमें पता है ये है ये वाली चीज, तो u इक्वल टू हमें पता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 2a है। तो डी यू बाई डी थीटा क्या होगा, 1/2a माइनस 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन a। तो डी थीटा अपॉन डी यू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस a अपॉन साइन थीटा विच मीन्स माइनस डी थीटा बाई डी यू क्या हो जाएगा, a अपॉन साइन थीटा। तो हमें मिला कि p की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू लिमिट a अपॉन साइन थीटा वेर योर अब हमें लिमिट किस पे लगानी है, u तो गोइंग टू 0, u तो ऑलरेडी इसमें कहीं u की टर्म है नहीं, तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं है। बट थीटा गोइंग टू थीटा आई, व्हाट इज योर थीटा आई? थीटा आई इज, या फिर थीटा n, थीटा क्या थे हमारी 2n π प्लस माइनस 2π/3 ये थे। तो मतलब योर थीटा इज गोइंग टू 2n π प्लस माइनस 2π/3 a बाय साइन थीटा। तो मैं ये साइन थीटा के टर्म्स में ही रहने दे रही हूँ। अब क्या करना है, बस निकालो p की क्या वैल्यू होगी। एक बार थीटा की वैल्यू 2n π प्लस 2π/3 पे साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर इस पे लिमिट पे डालो, और एक बार थीटा की वैल्यू 2n π माइनस 2π/3 पे इधर वैल्यू पुट करो, मतलब ये लिमिट निकालो। तो निकालो क्या आएगी, क्या आएगा, साइन ऑफ 2n π प्लस 2π/3। साइन c प्लस d का फॉर्मूला लगाओ। साइन 2π/3 आएगा। साइन 2π/3 क्या होता है, ये कैलकुलेट करो। √3/2। ओके, तो √3/2। तो मतलब जब थीटा ये थी तो साइन a अपॉन साइन ऑफ 2n π प्लस 2π/3 विच इज इक्वल टू a अपॉन √3/2। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू उस पर भी निकालना है, तो साइन ऑफ 2n π माइनस 2π/3 कैलकुलेट करो क्या आता है।
-√3/2। -√3/2 यही आ रहा है। साइन ऑफ 2n पाई cos √2π/3 माइनस cos 2n पाई साइन ऑफ 2π/3 यही है। तो साइन ऑफ 2n पाई क्या है, ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस cos 2n पाई क्या है 1 साइन ऑफ 2π/3 व्हाट इज साइन ऑफ 2π/3 साइन ऑफ 2 इंटू 180/3 विच इज व्हाट साइन 120 डिग्री। साइन 120 क्या होगा साइन ऑफ 90 प्लस 30 विच इज यही होता है यस मैम। मतलब -√3/2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई -√3। मतलब पी की वैल्यू क्या आई है, एक तो ये आई है और एक आई है जब हम 2n पाई -2π मतलब इस n की कॉरिस्पॉन्डिंग ये वाली हमें मिल रही है वैल्यू। ओके तो हमें जो 2p की वैल्यू मिली है तो मतलब जो हमारे एसिम्पटोट्स हैं वो दो तरीके के आए हैं। क्या फाइनली एसिम्पटोट्स क्या होते हैं p = r साइन ऑफ θi माइनस थीटा। दीज आर योर एसिम्पटोट। p की वैल्यू क्या आई है, एक बार आई है 2a/√3 = r टाइम्स साइन 2a/√3 किन थीटा की वैल्यू के लिए आई है प्लस वाले, तो 2n पाई प्लस 2π/3 माइनस थीटा। ठीक है ये कैलकुलेट करो, ये क्या होगा, क्या करना है साइन c+d लगाओ, जहां पे c को ये ले लो d को ये ले लो। कैलकुलेट दिस। साइन 2π/3 माइनस थीटा। साइन 2π/3 माइनस थीटा यही आया है सबका। कैसे करेंगे 2n पाई प्लस 2π/3 माइनस थीटा विच इज इसको c लिया है तो साइन 2n पाई cos ऑफ 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos ऑफ 2n पाई इंटू साइन ऑफ 2π/3 माइनस थीटा। तो साइन 2n पाई ये तो सब 0 हो गया, cos 2n पाई क्या है 1, तो ये मुझे फाइनली मिला दिस इज साइन ऑफ 2π/3 माइनस थीटा। ओके फिर जब हम p की वैल्यू -2a/√3 रखेंगे तब क्या होगा, फाइन है तो एसिम्पटोट्स क्या p = r टाइम्स साइन ऑफ θi माइनस थीटा। तो ये हो गया 2a/√3 r = r साइन ऑफ θi है। अब मेरी कौन सी वैल्यूज हैं 2n पाई माइनस 2π/3 माइनस थीटा। तो ये क्या आएगा, कैलकुलेट दिस एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू कैलकुलेट इट। सिर्फ एक दो बच्चे नहीं करें, सारे लोग करें इसे। कुछ भी नहीं करना, साइन c+d का फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है, साइन a+b का फॉर्मूला का एक्सेप्ट। माइनस साइन 2π/3 माइनस थीटा। माइनस साइन 2π/3 माइनस थीटा ये बोल रहे हो, विच कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा माइनस 2π/3 ऐसे लिख सकते हैं माइनस ले जाके अंदर। ओके आई वॉन्ट एवरीवन टू वेरीफाई दिस। ये आया है यस मैम। ओके तो यू कैन वेरीफाई दिस। तो आपकी दो वैल्यूज आएंगी साइन की अपने आप। आई एक्सपेक्ट कि इतना आप कर सकते हो कि साइन 2n पाई इसको कैसे कैलकुलेट करोगे -2π/3 प्लस थीटा। बस साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे एंड यू विल कैलकुलेट कि क्या है। तो आपके दो एसिम्पटोट्स आए हैं, एक ये वाला जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा है और एक ये वाले। ठीक है पोलर कर्व्स के एसिम्पटोट्स निकालने का मेथड समझ आ गया, किसी को नहीं आया हो? ओके तो एक क्वेश्चन है से क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये कहता है आपकी बुक का ये कि r cos थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा, इसके आपको एसिम्पटोट्स निकालने हैं।
तो क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में? r इक्वल्स टू 1/u। तो r की वैल्यू 1/u लेंगे, तो 1/u cos थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा। ओके, तो u की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा अपॉन a cos 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, du/d थीटा निकालेंगे। नहीं पहले हम, ओके वो भी निकाल सकते हो, बट पहले हम u को 0 पे ले जाएंगे। ओके, थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे क्या है। तो जब u को 0 पे ले जाओगे, मतलब cos थीटा अपॉन a cos 2 थीटा को 0 पे ले जा रहे हो, मतलब वो cos थीटा 0 पे जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू 0। तो cos थीटा 0 पे जा रहा है, इसका मतलब cos थीटा की क्या वैल्यूज आएंगी, थीटा cos थीटा कब कब 0 होता है, π/2 पे। π/2 पे तो होता ही है, और किस पे होता है, cos थीटा इज cos π/2। तो यहीं से आप ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/2। वैसे तो ये हमने निकाला भी था कल हमने कि 2n + 1 π/2, सीधा सीधा इन पे ही आ जाएंगे, आपको माइनस पे करने की जरूरत नहीं है, बट एनीवेज π/2 पे होती है, और किस पे होती है, 3π/2 पे होती है, माइनस π/2 पे होती है, माइनस 3π/2 पे, यही वैल्यूज पे आपको cos थीटा 0 मिलता है। ठीक बात है, तो आपको ये वैल्यू मिली एट दीज वैल्यूज ऑफ थीटा। अब क्या करना है, नेक्स्ट इज p की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ थीटा गोज टू थीटा i एंड u गोइंग टू 0 माइनस d थीटा अपॉन du। तो हम पहले du/d थीटा निकालते हैं, क्योंकि हमें u सीधा सीधा गिवन है, u इज cos थीटा अपॉन a cos 2 थीटा। तो du/d थीटा निकालो, क्या होगा, सब लोग कैलकुलेट करो। माइनस साइन थीटा इंटू a cos थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, ओके, माइनस a साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा या Yes, sir. cos 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, sin 2 थीटा नहीं आएगा, यस मैम साइन थीटा आएगा, अपॉन a स्क्वायर cos cos स्क्वायर। स्क्वायर 2 थीटा। ओके, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस a sin थीटा cos 2। किसी और की कुछ और आ रही है तो बता सकता है, या कुछ नहीं आया तो हमने कुछ नहीं किया, डिवीजन रूल लगा के सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट की है। ओके, कोई डाउट इसमें? फिर डी थीटा अपॉन डी यू निकालेंगे हम, मतलब इसको बस इन्वर्स किया है हमने और कुछ नहीं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 2a कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ओके, देन माइनस डी थीटा बाई डी यू क्या होगा, इसी का माइनस, तो मतलब माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 2a कॉस थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये आपकी वैल्यू है। अब आप p की वैल्यू कैसे निकालोगे, दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ u, तो हमें सिर्फ लिमिट किस पे लगानी है, थीटा गोइंग टू थीटा i
माइनस डी थीटा अपॉन डी यू। मतलब लिमिट, अब हमारे थीटा की वैल्यू आई है 2n+1 पाई बाई 2 माइनस डी थीटा बाय डी यू, मतलब माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 2a कॉस थीटा साइन 2 थीटा। फिर अब जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो मतलब माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2n+1 पाई बाई 2 अपॉन माइनस ए साइन ऑफ 2n+1 पाई बाई 2 cos of 2n+1 पाई प्लस 2a cos of 2n+1 पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2n+1 पाई। यही हुआ, तो निकालो वैल्यू, क्या आएगा? cos स्क्वायर 2n+1 पाई बाई 2 क्या होगा? कहीं कुछ गलत हो रहेगा, ये 2 थीटा है, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा है। ओके, हाँ जी, क्या आएगा? मतलब कॉस स्क्वायर पाई आएगा। कॉस स्क्वायर पाई आएगा। वैल्यू क्या आएगी? कॉस स्क्वायर पाई, मतलब फाइनल वैल्यू बताओ। 1 आएगी। कोई डाउट? ओके, अपॉन साइन ऑफ ये वैल्यू क्या है? साइन की ये वैल्यू साइन ऑफ 2n+1 पाई बाई 2, मतलब जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगी तो मुझे साइन पाई बाई 2 मिला विच इज 1। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा? साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। ये वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज दिस वैल्यू? -1। -1। n की वैल्यू 2 डालेंगे तो साइन ऑफ 5 पाई बाई 2, ये होगा अगेन 1 एंड सो ऑन। आप ऐसे चेक कर सकते हो, तो यू विल रियलाइज कि ये वैल्यू क्या है? -a टाइम्स -1 टू द पावर n आएगा। क्या आएगा? n आएगा। जब n की वैल्यू 0 है तो ये पॉजिटिव है, जब n की वैल्यू 2 है तो ये पॉजिटिव है। आप 4 पे देखोगे तो ये पॉजिटिव मतलब 1 देगा। जब n की वैल्यू ऑड होगी ये -1 देगा। इंटू कॉस ऑफ 2n+1 पाई क्या आया था? कॉस स्क्वायर निकाला, कॉस क्या आया था? 1 -1 क्या आया था? -1 आया था। -1, ठीक है, प्लस 2 कॉस ऑफ ये वाली वैल्यू क्या आएगी? 2n+1 पाई बाई 2। कॉस ऑफ 2n+1 पाई बाई 2 क्या है? साइन कॉस पाई बाई 2 क्या है? जीरो है ये वैल्यू। n की वैल्यू 0 डालोगे, cos पाई बाई 2 0 है, cos 5 पाई बाई 2 0 है एंड सो ऑन। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू व्हाट? -a अपॉन ये माइनस माइनस कट गया तो माइनस हमारा हट गया, विच इज इक्वल टू a अपॉन -1 टू द पावर n प्लस 1। इसको मैं साथ में लेके आई हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? -1 टू द पावर -n -1, या फिर आप इसको लिखने के लिए ये माइनस को बाहर ले जाओ तो -a अपॉन -1 टू द पावर n आया। दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ -1 टू द पावर -na। ये वैल्यू क्या होगी? क्या ये -1 टू द पावर n के ही बराबर होगी? -1 टू द पावर n और -1 टू द पावर -n। जब n की वैल्यू 1 है तो ये -1 देता है, जब n मतलब जब n ऑड है तो ये -1 देगा, जब n इवन है तो ये 1 देगा। इट इज द सेम हियर, तो इसको मैं सेम लिख सकती हूँ। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ p।
इज इक्वल टू आर साइन थीटा आई माइनस थीटा, तो p की वैल्यू है माइनस ऑफ -1 टू द पावर n a, r साइन थीटा आई हमारे आए हैं 2n+1 π/2 माइनस थीटा। नाउ एक्सपेक्ट आप इसको सॉल्व करोगे, साइन c प्लस d का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, एंड यू विल गिव द आंसर। अपने आप ये चीज कर सकते हो। ओके, साइन c प्लस d का फॉर्मूला लगाओ, c इसे लो, d इसे लो, एंड आपको एक आंसर मिलेगा। दिस इज माइनस ऑफ -1 टू द पावर n a इक्वल टू वॉट एवर योर आंसर इज।